हर्ष और शोक। चित्रकेतु एक वीर और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा अनुसार अन्न आदि दे दिया करती थी। चित्रकेतु की अनेक रानियां थी, जिनमें सुंदरता, उदारता, कुलीनता आदि अनेक गुण विद्यमान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतान न हुई। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे। पृथ्वी के समस्त ऐश्वर्य भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते थे। एक दिन भ्रमण करते हुए महर्षि अंगिरा चित्रकेतु के महल में पधारे। चित्रकेतु ने उनका सत्कार करने के बाद अपने मन की व्यथा सुनाई। अंगिरा ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। शीघ्र ही चित्रकेतु ने यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि अंगिरा यज्ञ के आचार्य बने। यज्ञ संपन्न होने पर चित्रकेतु की बड़ी महारानी क्रुद्धुति को यज्ञ का प्रसाद देते हुए अंगिरा बोले, इस यज्ञ के प्रसाद से उत्पन्न पुत्र से तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही प्राप्त होगे। तत्पश्चात वे वहां से चले गए। कुछ महीनों के बाद क्रुद्धुति ने एक पुत्र को जन्म दिया। चित्रकेतु पुत्र के स्नेह में डूबकर महर्षि अंगिरा की चेतावनी भूल गए। राजा चित्रकेतु की अन्य रानियां क्रुद्धुति से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उन्होंने उसे विष दे दिया। पुत्र की मृत्यु से दुखी चित्रकेतु शोक में डूब गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। जब महर्षि अंगिरा ने देखा कि पुत्र शोक के कारण चित्रकेतु चेतनाहीन हो रहे हैं और उन्हें समझाने वाला वहां कोई नहीं है, तो वे देवर्षि नारद के साथ वहां आए और उन्हें समझाते हुए बोले, राजन, जिस समय मैं प्रथम बार आपके पास आया था, आपको ज्ञान का उपदेश देना चाहता था, किंतु मैंने देखा कि आपके मन में पुत्र की कामना है, इसीलिए मैंने ज्ञान न देकर पुत्र प्रदान कर दिया। तब आपकी कल्पना में पुत्र सुख सबसे बड़ा सुख था, लेकिन आज आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि पुत्रवानों को भी कितना दुख भोगना पड़ता है। यह बात केवल पुत्र के लिए नहीं, अपितु स्त्री, घर, ऐश्वर्य, धन, राज्य आदि पदार्थों पर भी लागू होती है। ये दुख और शोक के कारण है, इसीलिए आप अपने मन को शांत करें। चित्रकेतु दुखी होकर बोले, मुनिवर, आपकी बात अति उत्तम और सर्वथा उचित है, किंतु जिस प्राणी ने अभी इस संसार को जी भर भी नहीं देखा, उसकी मृत्यु पर शोक अवश्य होता है। इतने ऐश्वर्य और भोगों के बीच उत्पन्न होने के बाद वह इन्हें बिना भोगे ही यहाँ से चला गया। यह सोचकर ही मेरा मन दुखी हो रहा है। जब देवर्षि नारद ने देखा कि चित्रकेतु किसी भी प्रकार से मोह माया से मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने योग विद्या द्वारा बालक की जीवात्मा को बुलाया और बोले, वत्स, देखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में कितने दुखी और शोकातुर है। इसीलिए तुम अपने इस शरीर में पुनः आ जाओ और शेष आयु इनके साथ व्यतीत कर अपने पिता के ऐश्वर्य का भोग करो। वह जीवात्मा बोली, मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने कर्मानुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक योनि में भटकता रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। इस जगत में केवल श्री विष्णु ही सब जीवों के उत्पत्ति करता है। सभी जीवात्माएं उनमें विलीन होने की इच्छा करती है, किंतु अपने कर्मों का फल भोगे बिना वे उनके परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकती। अपने समस्त कर्म भोगने के बाद मनुष्य योनि से मेरा उद्धार हो गया है और अब मैं पर ब्रह्म भगवान विष्णु में लीन हो जाऊंगा। अब भला मैं स्वयं को मोह माया के बंधन में क्यों डालूं? यह कहकर वह जीवात्मा वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर
चित्रकेतु और क्रुद्धोती का पुत्र स्नेह खंडित हो गया और शोक भी समाप्त हो गया। तत्पश्चात राजा चित्रकेतु ने उसका दाह संस्कार कर अपना कर्तव्य पूर्ण किया। इस प्रकार देवर्षि नारद ने चित्रकेतु का मोह भंग करके उन्हें भगवत ज्ञान प्रदान किया। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।